फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 1 अर्थात जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन से संबंधित बनने वाले अति महत्वपूर्ण सभी बहुवैकल्पिक प्रश्नों अर्थात एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। अतः वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। साथ ही साथ भूगोल विषय के मॉडल सेट एक ऑब्जेक्टिव टाइप तथा सब्जेक्टिव टाइप दोनों का लिंक ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। इसी आधार पर इस वर्ष अर्थात वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना कब की गई? ऑप्शन है ऑप्शन का 1871, ऑप्शन का 1872, ऑप्शन का 1881 या ऑप्शन घ 1882। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है 1872 ईस्वी में पहली बार भारत में जनगणना की गई थी। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? तो विकल्प दिए हुए हैं, विकल्प का 1871, विकल्प ख 1872, विकल्प ग 1881 या विकल्प घ 1882। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प विकल्प ग होगा। 1881 ईस्वी में भारत में पहली संपूर्ण जनगणना की गई थी। तीसरा प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन का 102.8 करोड़, ऑप्शन ख 121.01 करोड़, ऑप्शन ग 138.5 करोड़ या ऑप्शन घ 140 करोड़। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या चौथा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करती है? ऑप्शन का 17.0%, ऑप्शन ख 17.5%, ऑप्शन ग 18% या ऑप्शन घ 18.5%। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में 17.5% लोग निवास करते थे। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, वर्ष 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन का पहला, ऑप्शन ख दूसरा, ऑप्शन ग तीसरा या ऑप्शन घ चौथा। तो आप लोग इसका उत्तर दे चुके होंगे, फिर भी बता देता हूं, इसका उत्तर ऑप्शन ख होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का स्थान विश्व में दूसरा था जनसंख्या की दृष्टिकोण से। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन का झारखंड, ऑप्शन ख बिहार, ऑप्शन ग उत्तर प्रदेश या ऑप्शन घ मध्य प्रदेश। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सातवां प्रश्न है, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन का सिक्किम, ऑप्शन ख गोवा, ऑप्शन ग त्रिपुरा या ऑप्शन घ नागालैंड। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य है। आठवां प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन का में है जम्मू कश्मीर, ख लद्दाख, ग चंडीगढ़ या घ दिल्ली। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य भारत का दिल्ली है। नौवां प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन का में है लक्षद्वीप, ऑप्शन ख अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
ऑप्शन घ चंडीगढ़ या ऑप्शन घ पुडुचेरी। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप है। 10वां प्रश्न है वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? यह भी आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। ऑप्शन का दिया हुआ है, ऑप्शन का में 27, ऑप्शन का 28, ऑप्शन का 29 या ऑप्शन का 30। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित राज्यों को निकालने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है वर्तमान समय में भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं? ऑप्शन का 7 राज्य, ऑप्शन ख 8, ऑप्शन ग 9 या ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ख इसका सही उत्तर है वर्तमान समय में केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना कौन सा जनगणना है? ऑप्शन का 10वां, ऑप्शन ख 12वां, ऑप्शन घ 14वां या ऑप्शन घ 15वां। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प घ इसका सही उत्तर है 2011 की जनगणना देश के 15वां जनगणना था। 13वां प्रश्न है निम्न में से किस जनगणना वर्ष को महाविभाजक जनगणना वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन का 1921, ऑप्शन ख 1951, ऑप्शन घ 1981 या ऑप्शन घ 2001। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है 1921 का जनगणना वर्ष महाविभाजक जनगणना वर्ष के रूप में जाना जाता है। 14वां प्रश्न है वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन का 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ख 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन घ 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन घ 385 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प घ इसका सही उत्तर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 15वां प्रश्न है वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन का उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ख पश्चिम बंगाल, ऑप्शन घ केरल या ऑप्शन घ बिहार। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प ऑप्शन घ होगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक था। 16वां प्रश्न है वर्ष 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन का सिक्किम, ऑप्शन ख मिजोरम, ऑप्शन घ मणिपुर या ऑप्शन घ अरुणाचल प्रदेश। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प घ इसका सही उत्तर है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश था। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है वर्ष 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व निम्न में से कौन सा है? तो विकल्प दिए हुए हैं विकल्प का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ख 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन घ 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन घ 418 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प विकल्प घ होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 18वां प्रश्न है वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन का 17.64%, ऑप्शन ख 21.54%, ऑप्शन घ 23.87% या ऑप्शन घ 24.66%। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है 2001 से 2011 के बीच भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% था। 19वां प्रश्न है 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन का झारखंड, ऑप्शन ख बिहार, ऑप्शन घ अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन घ मेघालय। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। मेघालय का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर
सबसे अधिक था भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। 20वां प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन का नागालैंड, ऑप्शन का केरल, ऑप्शन का गोवा या ऑप्शन का सिक्किम। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है नागालैंड का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम था। 21वां प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन का 66.84%, ऑप्शन का 67.84%, ऑप्शन का 68.84% या ऑप्शन का 69.84%। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 69.84% था। 22वां प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन का 31.16%, ऑप्शन का 32.16%, ऑप्शन का 33.16% या ऑप्शन का 34.16%। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है। 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% है, अर्थात 2011 में भारत की कुल जनसंख्या का 31.16% लोग नगरों में निवास करते थे। 23वां प्रश्न है, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन का हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन का मध्य प्रदेश, ऑप्शन का बिहार या ऑप्शन का उत्तर प्रदेश। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ लगभग 90% लोग गांवों में निवास करते हैं। 24वां प्रश्न है, ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? ग्रियर्सन महोदय ने 1903 से 1928 के बीच भारत में भाषाई सर्वेक्षण किया गया था ग्रियर्सन के द्वारा। उनके अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? ऑप्शन का 169, ऑप्शन का 179, ऑप्शन का 189 या ऑप्शन का 180। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 189 भाषाएं बोली जाती थी। 25वां प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित की गई है? ऑप्शन का 18, ऑप्शन ख 20, ऑप्शन ग 22 या ऑप्शन घ 24। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। भारत में वर्तमान समय में 22 भाषाएं अनुसूचित की गई है। 26वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन का हिंदी, ऑप्शन ख अंग्रेजी, ऑप्शन ग बांग्ला या ऑप्शन घ मराठी। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है। भारत में सर्वाधिक संख्या में हिंदी भाषा बोली जाती है। 27वां प्रश्न है, भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? विकल्प का बोडो, विकल्प ख मणिपुरी, विकल्प ग कश्मीरी या विकल्प घ संस्कृत। तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर विकल्प घ होगा। भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा संस्कृत है, जिसका प्रतिशत 0.1% है। 28वां प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय नोटों अर्थात भारतीय मुद्रा 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपये या अन्य नोटों में कितनी भाषाएं छपी होती है? ऑप्शन का 10 भाषाएं, ऑप्शन ख 15 भाषाएं, ऑप्शन ग 18 भाषाएं या ऑप्शन घ 22 भाषाएं। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ख इसका सही उत्तर है। वर्तमान समय में भारतीय नोटों में 15 भाषाएं छप है। 29वां प्रश्न है, किशोरों का आयु वर्ग इनमें से कितना होता है? ऑप्शन का 9 से 15 वर्ष आयु वर्ग वाले, ऑप्शन ख 10 से 15 वर्ष, ऑप्शन ग 10 से 18 वर्ष या ऑप्शन घ 10 से 19 वर्ष।
तो दिए गए विकल्प में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। 10 से 19 आयु वर्ग वाले लोगों को किशोर आयु वर्ग कहा जाता है। तीसवा प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत में किशोरों अर्थात 10 से 19 आयु वर्ग वाले का प्रतिशत निम्न में से कितना है? ऑप्शन का 18.9%, ऑप्शन खा 19.9%, ऑप्शन गा 20.9% या ऑप्शन घ 21.9%। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। भारत में 2011 के अनुसार किशोरों का जो प्रतिशत है कुल जनसंख्या में वह 20.9% किशोरों की आबादी है। बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा नीति नेशनल यूथ पॉलिसी कब से आरंभ की गई? तो विकल्प का 2014, विकल्प खा 2015, विकल्प ग 2016 या विकल्प घ 2017। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में आरंभ की गई। 32वां प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार कितने आयु वर्ग को युवा कहा जाता है? ऑप्शन का 15 से 29 आयु वर्ग, ऑप्शन खा 15 से 30 आयु वर्ग, ऑप्शन ग 18 से 30 आयु वर्ग या ऑप्शन घ 14 से 35 आयु वर्ग। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प विकल्प का है। 15 से 29 आयु वर्ग वाले लोगों को युवा आयु वर्ग कहा जाता है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? ऑप्शन का चीनी तिब्बती, ऑप्शन खा भारतीय आर्य, ऑप्शन ग ऑस्ट्रिक या ऑप्शन घ द्रविड़। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प खा इसका सही उत्तर है। वर्तमान समय में भारतीय आर्य भाषाई समूह सबसे अधिक है। वर्तमान समय में भारतीय आर्य भाषाई समूह सबसे अधिक है। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में न्यूनतम भाषाई समूह है? ऑप्शन का चीनी तिब्बती, ऑप्शन खा भारतीय आर्य, ऑप्शन ग ऑस्ट्रिक या ऑप्शन घ द्रविड़। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प का इसका सही उत्तर है। चीनी तिब्बती भाषाई समूह के लोग भारत में सबसे कम है। 35वां प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन का हिंदू 79.8%, मुस्लिम 14.2%, ऑप्शन ग सिख 20.8% या ऑप्शन घ ईसाई 25.8%। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प घ इसका सही उत्तर है। ईसाइयों का प्रतिशत लगभग 28% है, 28.8%, न कि 25.8%। 36वां प्रश्न है, वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? विकल्प का ईसाइयों का प्रतिशत 27.8%, ऑप्शन खा सिख 20.8%, ऑप्शन ग बौद्ध 0.7% या ऑप्शन घ जैन 1%। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प घ सही नहीं है, क्योंकि जैनों का प्रतिशत 2011 के अनुसार 1% ना होकर के 0.4%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के आधार पर मुख्य श्रमिकों का निर्धारण किया जाता है? ऑप्शन का 180 दिन, ऑप्शन खा 183 दिन, ऑप्शन ग 186 दिन या ऑप्शन घ 190 दिन। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प खा इसका सही उत्तर है। 183 या इससे अधिक दिनों तक कार्य मिलने वाले श्रमिकों को मुख्य श्रमिक की श्रेणी में रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग श्रमिकों के अंतर्गत मुख्य और सीमांत दोनों श्रमिकों को रखा जाता है का आता है? ऑप्शन का 37.8%, ऑप्शन
ख 38.8%, ऑप्शन ग 39.8% या ऑप्शन घ 40.8%। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प ग इसका सही उत्तर है। 2011 के अनुसार कुल कार्यशील जनसंख्या का 39.8% श्रमिकों की संख्या है या श्रमिकों का प्रतिशत है। बढ़ते हैं 39वें तथा अंतिम प्रश्न की ओर। 2011 के अनुसार भारत में श्रमिकों का प्रतिशत निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प का प्राथमिक क्रियाएं 54.6%, विकल्प ख द्वितीय क्रियाएं 3.8%, विकल्प ग तृतीय क्रियाएं 41.6% या विकल्प घ उपरोक्त सभी। तो दिए गए विकल्पों में सभी विकल्प सही है, अर्थात इसका उत्तर ऑप्शन घ होगा, क्योंकि जितने भी श्रमिक है उसमें से 54.6% प्राथमिक कार्य में लगे हुए हैं, वहीं द्वितीय क्रियाकलाप में 3.8% तथा तृतीय क्रियाएं में टोटल श्रमिकों का 41.6% लोग लगे हुए हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को कक्षा 12 विषय भूगोल भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन में बनने वाले अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्नों से संबंधित यह वीडियो सत्र आप लोगों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।